हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट स्टूडेंट में। एक बार फिर से मैं मैथ में आप लोगों के लिए क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को पैरेलल लाइंस लेकर के आया हूँ इस वीडियोस में। और वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक्स करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले लगातार वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हम आसानी से दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल लाइंस आप देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में। दो लाइनें कब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं वो याद रखिए। जब दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस लगातार सेम होता है और एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलती है, चाहे इस तरह पढ़ाइए चाहे उस तरह पढ़ाइए। अगर दो लाइनें एक दूसरे को कहीं भी, चाहे इस तरह पढ़ाएं चाहे उस तरह पढ़ाएं, कहीं भी नहीं मिलती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है लगातार सेम होता है तो उन दोनों लाइनों को पैरेलल लाइंस कहा जाता है। याद रखिए, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा लगातार सेम होता है और ये दोनों लाइनें इस तरफ और उस तरफ कहीं भी बढ़ाएं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं पे मिलती हुई नजर नहीं आएंगी। ऐसी लाइनों को पैरेलल लाइन कहा जाता है। दो लाइनों से ज़्यादा लाइंस पैरेलल खींचे जा सकते हैं, यानी हम चाहें तो दो से ज़्यादा लाइनें पैरेलल खींच सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम बहुत सारी लाइनों को पैरेलल खींच सकते हैं। आप याद रखिए, ये सभी लाइनें पैरेलल कब हो जाएंगी? जब इनके बीच का डिस्टेंस लगातार सेम हो जाएगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस लगातार सेम हो रहा है तो ये सभी की सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। याद रखिए, पैरेलल लाइन की एक बड़ी खासियत हमने आपको बताई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से हम आज पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हम पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उसको एक तीसरी लाइन जो है कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। ये टी से हमने दिखाया है, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये टी फॉर ट्रांसवर्सल। दो पैरेलल लाइन को जब तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पर, एक पॉइंट यहाँ पर है एक पॉइंट यहाँ पे, तो इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। जब ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो इसके कुल 8 एंगल बनते हैं, 4 इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और 4 इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे। कुल मिलाकर के 8 एंगल बनते हैं, जिनका नाम हमने लिख रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कुल मिलाकर के 8 एंगल बनते हैं, 4 इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे और 4 इस वाले इंटरसेक्शन पॉइंट पे, कुल 8 एंगल होते हैं। ये 8 के 8 एंगल में अपना एक रिलेशन होता है, वो भी हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन क्या हो देख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8, angle 3 is equal to angle 7। इन्हें हम corresponding एंगल कहते हैं, corresponding एंगल्स। याद रखिए, corresponding एंगल्स हैं। आप डायग्राम में पहचानने का प्रयास करिए corresponding एंगल्स क्या होते हैं, आपको इसी तरह पहचानना है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है। एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल 8 है, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल 6 है, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है ट्रांसवर्सल लाइन के किसी एक तरफ, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके उस तरफ के पैरेलल लाइन के एक बाहर और एक अंदर का एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। इधर भी देख लीजिए, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ऊपर और एक अंदर वाले एंगल को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। एक अंदर और एक बाहर या एक बाहर और एक अंदर, एक ही तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के जो एंगल होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, याद रखिए। कुल करस्पॉन्डिंग एंगल्स की संख्या कुल कितनी है? 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जिसे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हम वर्टिकली अपोजिट एंगल देख लेते हैं। एंगल 1 डायग्राम देखते रहिए, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये आपको याद रखना है। डायग्राम में एक बार मेंशन कर लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 देखिए यहाँ पे,
जो सामने सामने के एंगल होंगे, क्रॉस एंगल जो सामने सामने के होंगे उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 8 इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी कुल संख्या 4 होती है, 1 2 3 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की संख्या है। आगे चलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आते हैं, वो भी देख लेते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स। डायग्राम में देख लेते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कुल संख्या 2 होती है, एक यहाँ एक यहाँ, ये भी बराबर होते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों तरफ के क्रॉस एंगल जो कि पैरेलल लाइन के भीतर होंगे, ध्यान से देखिए, पैरेलल लाइन के भीतर एक ये वाला और एक ये वाला, एक इधर एक इधर, क्रॉस एंगल जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशन क्या है। आगे चलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पास। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, याद रखिए। डायग्राम से देख लेते हैं। एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 7 क्रॉस एंगल एकदम सामने बाहर बाहर वाले क्रॉस एंगल देखिए, एक 1 हो गया और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 6 और एंगल 4। ये ट्रांसवर्सल लाइन के क्रॉस वाले एंगल जो बाहर होंगे पैरेलल लाइन के, उन्हें आप क्या कहेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये भी कुल मिलाकर के 2 होते हैं, 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कुल मिलाकर के 4 अल्टरनेट एंगल हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें अगला है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। 4 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इस पे हैं और 4 ही इस पे मिलेंगे आपको। इन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इस तरीके से लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल आपको याद रखना है। 4 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल यहाँ मिलेंगे और 4 लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल यहाँ मिलेंगे। बड़ी खासियत ये है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, आपको याद रखना है। 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। देखिए 1 और प्लस 2 किए तो 180, 2 और 3 लीनियर पेयर है तो इसका सम 180, 3 और 4 का लीनियर पेयर प्लस किए तो 180। याद रखिए 4 और 1, ये 1 है आपका एंगल 1, इनको अगर आप प्लस करते हैं तो ये भी 180 के बराबर आते हैं। उसी तरीके से इस वाले पॉइंट पर भी दोनों 2 लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, वो भी लिख लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे लिखते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 और एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की कुल संख्या कितनी हो गई? 8, 4 इस पॉइंट पे और 4 इस पॉइंट पे। कुल लीनियर पेयर ऑफ एंगल की संख्या है 8 और इन 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, जिसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं इसमें। और
अब हम बाकी भी कुछ स्पेशल एंगल को देखते हैं। कुछ स्पेशल एंगल्स में क्या आएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत है वो भी याद रखिए, द सम ऑफ टू एंगल at the same side of a transversion। ये प्रॉपर्टी है जिसको आपको याद रखना है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ के बाहर और बाहर वाले एंगल का सम 180, अंदर वाले एंगल का भी सम 180, और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ के बाहर वाले दोनों एंगल का सम 180 और अंदर वाले दोनों एंगल का सम भी 180 के बराबर होता है। डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बिना डायग्राम का आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसे डायग्राम को बार बार आप देखते रहिएगा, जो हमने यहाँ पे रिलेशन रखा है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये साइड की जो प्रॉपर्टी है इसको भी आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं भूलना है। अब आपको पैरेलल लाइंस की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी क्वालिटी थी, जितनी भी बेसिक रूल्स थे, हमने आपको समझा दिए हैं और वो आपको याद रखना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ये आपको मैं बता देता हूँ अभी जल्दी से होता क्या है वो भी याद रखिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, पहले वही क्लियर कर लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइनें क्रॉस कराते हैं यहाँ पे, नाम दे देते हैं ए बी और इसका दे देते हैं सी। ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट कर रहे हैं। जहां पे कट करते हैं एक दूसरे को, इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। याद रखिए, जहां पे एक दूसरे को लाइनें क्रॉस कर रही हैं इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, और इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। यानी ए बी, लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, याद रखिए। और पॉइंट ओ जो है वो आपका क्या है, पॉइंट ओ इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी याद रखना है आपको। ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ए बी और सी डी दोनों लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है, और पॉइंट ओ को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। हम बात कर रहे थे वर्टिकली अपोजिट एंगल की, तो यही एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाता है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो सामने सामने के एंगल होते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो जो सामने के एंगल होते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपको याद रखना है। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो सामने वाले जो एंगल बनते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, और ये रिलेशन में आपस में बराबर होते हैं, ये भी याद रखना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स वो देख लेते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उससे पहले एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं क्या होता है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल देख लेते हैं, उसके बाद लीनियर पेयर। ए बी, यहाँ सी डी और ई कर देते हैं, और एक पॉइंट को कर देते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक एंगल्स किसी एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट पर जब इंसिडेंट होती हैं तो उन सभी एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं,
किसी स्ट्रेट लाइन के किसी एक पॉइंट पर दो या दो से अधिक एंगल यानी 1, 2 और मोर देन 2 एंगल्स इंसिडेंट जब होते हैं तो इसके द्वारा जितने भी एंगल बनते हैं उन सभी एंगल को एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। एडजेसेंट एंगल की बड़ी खासियत कि जितने भी एंगल्स होते हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। याद रखिए कॉमन वर्टेक्स, यानी यहाँ पे एंगल कितने बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, इन सभी का एक कॉमन वर्टेक्स है। वो कॉमन वर्टेक्स है ओ। याद रखिए दो या दो से अधिक एंगल जब किसी स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं और उनका सिर्फ एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो वो सभी के सभी एंगल क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। और एडजेसेंट एंगल का जो पर्टिकुलर रिलेशन होता है वो मैं बता दूं, एडजेसेंट एंगल के सभी एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। याद रखिए एडजेसेंट एंगल के सभी एंगल का सम 180 के बराबर होता है। देखिए एडजेसेंट एंगल में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 बन रहे हैं, इनका जब सम करेंगे तो 180 के बराबर लिखेंगे। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं लीनियर पेयर के पास। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे हमने दो एंगल बना लिए, एंगल 1 और एंगल 2, ए बी और इसे हमने सी कर दिया और ये O हो गया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है वो याद रखना है आपको। यहाँ पे जो दो एंगल दिख रहे हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते कैसे हैं या कब आप उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, जब किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब दो ही एंगल बनते हैं और उन दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में सिर्फ दो एंगल होते हैं और उन दोनों एंगल का एक कॉमन वर्टेक्स होता है। जैसे यहाँ पे दो एंगल कौन कौन से हैं, दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 है और इसका कॉमन वर्टेक्स क्या है, इसका कॉमन वर्टेक्स है O। तो जब दो एंगल किसी एक स्ट्रेट लाइन, ए बी आपका स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी आपका स्ट्रेट लाइन है, याद रखिए ए ओ बी जो है आपका स्ट्रेट लाइन है। इस ए ओ बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल 1 और 2 है। पॉइंट O पर जब दो एंगल ही बनते हैं तो उन्हें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा जाता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन वर्टेक्स होता है जिसको मैंने लिख रखा है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाले बाकी वीडियोस में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के हम आप लोग के लिए भेजते रहेंगे। और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को जरूर दबाएं और लाइक्स करें ताकि हम आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से देते रहें। और जितने भी वीडियोस हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं वो वीडियोस बड़ा ही यूजुअल होता है जिससे आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं और स्टडी पर्पज से ही वीडियो डाले जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसे शेयर करें ताकि वो इन सब चीज़ों को अच्छे से जान सके, समझ सके। आने वाले बाकी वीडियोस में भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन आप लोग के लिए डायग्राम से रिलेटेड मैं लेकर के आऊँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।